नमस्कार, मैं कमलेश प्रताप विश्वकर्मा। मैं मुंबई के मलाड ईस्ट में हूँ और यहाँ पर आप दिखा दीजिए, कई लोग मौजूद हैं। ये विजय विश्वकर्मा जी, ये अखिलेश मोहन जी जो लखनऊ से आए हैं, आप रमाशंकर विश्वकर्मा जी, इधर अरुण विश्वकर्मा जी लखनऊ से आए हैं, ये सुभाष विश्वकर्मा जी, विकास जी, मतलब सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और हम यहाँ व्यवसाय के बारे में बताएंगे, समाज की भी बात करेंगे, व्यवसाय की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम व्यवसाय की बात कर लेते हैं। विजय जी, ये आपके ऑफिस में हम लोग मौजूद हैं, तो कैसी ऑफिस है, क्या मतलब क्या यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश भाई आपका कि आप हमारे व्यवसाय के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। मैं विजय विश्वकर्मा विकास सर्जिकल वर्क्स के नाम से एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चलाता हूँ। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग है? मैंने सोचा सिर्फ सप्लाई है। नहीं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और सप्लाई भी करते हैं। और ये पूरा हॉस्पिटल इंस्ट्रूमेंट का काम है हमारा। ओटी में जितना भी सर्जरी में इंस्ट्रूमेंट लगते हैं वो सारे प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं, जैसे कि ऑर्थो जो हड्डी से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट होता है वो सारा, जनरल, गायनिक जो महिलाओं के ऑपरेशन सर्जरी में यूज़ होता है वो सारे प्रोडक्ट, लेप्रोस्कोपी, ऑर्थोस्कोपी और ओटी से रिलेटेड सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट सारे के सारे हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। विकास सर्जिकल के नाम से हम सप्लाई करते हैं ऑल ओवर इंडिया में। धन्यवाद। समाज में ये मुंबई का जो विश्वकर्मा समाज है, यहीं से कालीना एक बड़ी समिति है, हाल है, वहाँ समाज के बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। और भी जगह जगह कई मंदिर हैं, कई कमेटियां हैं, काम कर रही हैं। आजकल एक घटना भी बहुत तेज़ी के साथ है, मुंबई से उठ रही है, बड़ा विरोध चल रहा है सरकार का। वो घटना हो गई, तो समाज को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? कमलेश सर, जो हमारा समिति है ये हमारे समाज की धरोहर है। सबसे पहले तो बहुत पुरानी धरोहर है, जो हमारे पूरे विश्वकर्मा समाज के लोग सब मिलके बहुत अच्छे से उस समिति के माध्यम से जो भी कार्य होता है करते हैं। और सभी लोग एक समाज में सामंजस्य और विश्वास बना के रखे हुए हैं समिति के जरिए। और अन्य जो संगठन या जो समितियां बनी हैं हमारे समाज की मुंबई में, बहुत सारे अपने समाज के भाई हैं जो अलग अलग समिति बना के अपना अपना सामाजिक कार्य कर रहे हैं और मंदिर का भी कार्य कर रहे हैं। और हमारे जो कांदीवली हनुमान नगर की घटना हुई सिद्धि विश्वकर्मा का, उस बात को लेके हमारे समाज के वरिष्ठ लोग विशाल मोर्चा वगैरह निकाले थे। पुलिस चौकी में हम लोग सब गए थे, कंप्लेन वगैरह सब कुछ किए हैं। उसके लिए समाज जो है अपनी मांग को सरकार के सामने रखा है। माननीय अतुल भतलकर जी जो विधायक हैं यहाँ बीजेपी के, उनके समक्ष भी इस बात को रखा गया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि कुछ न कुछ बेटी को सहयोग दिलाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ ये रमाशंकर जी हैं यहाँ पर। रमाशंकर जी, आप समाज को लेकर आपके मन बड़ा विचार रहता है, मुंबई से लेकर लखनऊ तक की आप यात्रा करते हैं, समाज के मीटिंगों में, सम्मेलनों में भी शामिल होते हैं। कमलेश तो भाई, क्या व्यूज है आपका? कमलेश भाई, विश्वकर्मा लाइव न्यूज़ को पहले नमस्कार करता हूं। मैं जो भी हमारे समाज के लोग हैं, जो समाज के लिए निकल के आ रहे हैं, समाज का काम अगर कर रहे हैं, तो वो समाज का मैं सपोर्ट करता हूं। चाहे लखनऊ में हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे हमारे कहीं भी हो। विश्वकर्मा समाज के लिए जो हमारे समाज के बारे में सोचता है, समाज के बारे में आगे बढ़ रहा है, समाज के बारे में लोगों को जोड़ रहा है और समाज के बारे में अच्छे के लिए आगे बढ़ रहा है, एक एक स्टेप बढ़ रहा है, तो उसके लिए हम सपोर्ट करेंगे। हम सब के लिए खड़े हैं। जो समाज के लिए काम कर रहा है आगे, उसके पीछे हम खड़े हैं। हम साथ के लिए खड़ा, वहाँ आप भी खड़े हैं। हाँ, आप भी खड़े हैं। बस इधर सुभाष जी भी कुछ बोलेंगे। सुभाष जी, आप बताइए, समाज कैसे गति पकड़ेगा, विकास की दिशा में कैसे आगे बढ़ेगा? जब हमारा समाज एक साथ जुट के रहेगा, एक साथ काम करेंगे, कंधा से कंधा मिला करके, और छोटी बड़ी संस्था हो, सब एक साथ रहेंगे, तो ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, तो ही समाज काम कर सकता है।
ये अखिलेश मोहन विश्वकर्मा जी लखनऊ से आए हैं। मुंबई का दौरा क्या मकसद लेके आए आप? कमलेश भाई, मुंबई के लोगों को बता दूं कि भाई मैं अखिलेश मोहन विश्वकर्मा, लखनऊ में एक 125 साल पुराना हम लोगों का विश्वकर्मा मंदिर, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। हमारे साथ में हमारे महामंत्री भाई अरुण विश्वकर्मा जी आए हैं और साथ में बहुत वरिष्ठ पत्रकार भाई कमलेश विश्वकर्मा जी जो हमारी समिति के प्रचार मंत्री हैं, वो भी हमारे साथ आए हैं, जो इस इंटरव्यू को कवर कर रहे हैं। तो अभी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभिभूत हूँ इस प्यार और स्नेह से जो मुंबई के लोगों ने दिया है। अभी मैं जिन लोगों के बीच में बैठा हूँ, एक बार की हल्की सी झलक वो भी 1-2 लोगों से थी, लेकिन आज जिस स्नेह, जिस प्यार से अभी सभी लोगों ने दर्शाया है वो अतुलनीय है। उसके लिए मैं मुंबई का ऋणी हूँ। निश्चित रूप से यहाँ का कल्चर और यहाँ के लोगों में एक चीज़ हमने देखी जो हमारे लखनऊ में नहीं है। यहाँ के लोग अपनी समितियों में विश्वास रख रहे हैं और विश्वास के साथ में सामूहिक रूप से अच्छा काम कर रहे हैं, जो हम अपने लखनऊ में बहुत प्रयास करने के बावजूद भी समाज को एक नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि इस बार हम लोगों ने प्रयास करके लखनऊ में भी एक सारी समितियों ने मिलकर एक होली मिलन किया। समाज, कमलेश जी, तभी आगे बढ़ेगा जब हम संगठित रहेंगे। मैं हमेशा से जैसे कहता आया हूँ कि अगर हमें समाज से अच्छे मधुर मीठे परिणाम लेने हैं तो हमें मधुमक्खियों की तरह संगठित ही रहना पड़ेगा। यही मेरा कहना है। अखिलेश जी, आपने बात अच्छी कही। आप 125 साल पुराने विश्वकर्मा मंदिर के अध्यक्ष हैं, तो मकसद आपका मुंबई, आपने कई लोगों से यहाँ मुलाकात की है, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग हैं, यूपी से जिनका लगाव है, लखनऊ से जिनका लगाव है, उनके पास गए। हमने कई फ़ोटोज़ भी देखे आपके। तो क्या मकसद है आपका? कमलेश जी, मकसद बिना लाग लपेट के मैं कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। जो लोग समाज में, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, विशेष तौर पर अभी मैं लखनऊ से आया हूँ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, मैं बम्बई आया हूँ जो देश की आर्थिक राजधानी है। हमने सिर्फ उन लोगों को ज़्यादा चिन्हित किया है जो उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं, उत्तर प्रदेश से स्नेह रखते हैं। ऐसे लोगों को हमने चिन्हित किया जो अपने गांव, अपने प्रदेश से निकल के मुंबई जैसी महानगरी में आए और मुंबई जैसी महानगरी में आने के बाद उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया, अपना एक स्थान बनाया, अपनी एक पहचान बनाई। तो अभी उन लोगों का दिल से अभिनंदन। और इस नियत से भी मैं आया हूँ कि चूँकि हमारा मंदिर कम है, हम उसको एक छात्रावास का रूप दे रहे हैं, हम उसे एक लाइब्रेरी का रूप दे रहे हैं। चूँकि 3 मंजिल की बिल्डिंग है, मंदिर तो नीचे की तरफ है, उसके ऊपर एक छात्रावास और उसके ऊपर एक कुछ लाइब्रेरी और लोगों के रहने का। चूँकि बहुत सारे ढेर सारे गरीब बच्चे हैं जो लखनऊ राजधानी है, इम्तिहान देने आते हैं, बच्चों के पास पैसे नहीं हैं, कहाँ रुकें, कैसे रुकें। या हमारे बहुत से ऐसे लोग भी हैं, अभी हर आदमी 1500-2000 रुपये होटल नहीं खर्च कर सकता है। हमारा मंदिर स्टेशन, रेलवे स्टेशन से 10 मिनट की पैदल दूरी पर है। अगर हमारा कोई भी सामाजिक आदमी जा रहा है, चूँकि लखनऊ एक ऐसी जगह है, सारे हेड ऑफिस वहाँ हैं, आदमी को काम पड़ता रहता, आता ही रहता है, तो कम से कम हमारा आदमी वहाँ पे निःशुल्क समाज के सामाजिक मंदिर है, रह सकता है, अपना समय काट सकता है। और इसकी प्रेरणा या ख्याल हमें, जैसा दिल्ली में हमने देखा था कि दिल्ली में पहाड़गंज में स्टेशन के बाहर भी एक विराट विश्वकर्मा मंदिर है, उसी से मैंने प्रेरणा लेके हम लोगों ने ये सोचा कि इस कार्य को किया जाए। और प्रेरणा स्वरूप वो व्यक्ति भी रहे जिन्होंने 125 साल पहले कभी मंदिर
उस मंदिर का निर्माण किया था वो मेरे लिए आदर्श रहे कि अगर कोई 125 साल पहले आदमी काम कर सकता है तो 125 साल बाद आज हम सब हमारी समिति मिलके क्यों नहीं कर सकती। इसी उद्देश्य से हम आए हैं और इस उद्देश्य से आए हैं कि यहाँ के लोग, हम किसी से पैसा मांगने नहीं आए हैं, हम उन्हें मंदिर की एक्चुअल पोजीशन दिखाना चाहते हैं। अभी काम बहुत ज़्यादा है, हम जानते हैं कदम से कदम जब तक हमारे भाई नहीं बढ़ाएंगे काम नहीं पूरा हो सकता। अभी ढेर सारे काम हैं, तो थोड़ा इस इच्छा लालसा से आए हैं कि यहाँ के लोगों से कुछ सामान के रूप में हमें सहयोग मिलेगा, कुछ 200-400 बोरी सीमेंट, कुछ 2-4 ट्रक मोरंग का पैसा, कुछ सरिया, इन्हीं चीज़ों की इन्हीं आशाओं के साथ आए हैं कि और प्यार मिल रहा है। ये मैं पैसा मांगने नहीं आया हूँ, धीरे से मेरा चाहना है कि एक बार आदमी जब आए उस जगह को देखे और अगर उसे लगे कि ये समाज के लिए भविष्य में उपयोगी है तो फिर स्वेच्छा से जो भी मन में हो वो दान जरूर दे। इतना मेरा निवेदन है और इतने मेरी रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। चलिए, भगवान विश्वकर्मा आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद कमलेश जी, धन्यवाद।